Hello dear student, my name is Chandra Bange, faculty in Electronics and Telecommunication Department. Our subject name is Basic Power Electronics. Chapter name is Phase Control Rectifier and today's topic is Single Phase Center Tap Full Wave Rectifier with R load, RL load और effect of revealing diode. डियर स्टूडेंट, कोर्स आउटकम क्या है आज के टॉपिक का वो अपन देखते हैं। एक्सप्लेन विथ स्केचेस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फायरिंग एंगल ऑन आउटपुट करंट ऑफ द गिवन रेक्टिफायर कंसिडरिंग कंसेप्ट ऑफ द फेज कंट्रोल। यानी अपने को इफेक्ट ऑफ फायरिंग एंगल जैसे जैसे चेंज किया जाए तो उसका आउटपुट में क्या इफेक्ट गिरता है वो अपने को देखना है। इंटरप्रेट द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द गिवन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर अ गिवन लोड कंडीशन। अलग अलग लोड कंडीशन में आर लोड के वक्त, आर एल लोड के वक्त और फ्री व्हीलिंग डायोड के वक्त क्या आउटपुट वेवफॉर्म रहती है वो अपने को मॉनिटर करना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है लोड वोल्टेज और लोड करंट ऑफ द गिवन कंट्रोल रेक्टिफायर। गिवन कंट्रोल रेक्टिफायर का लोड वोल्टेज और लोड करंट अपने को आइडेंटिफाई कैलकुलेट करना है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द गिवन लोड ऑन आउटपुट ऑफ द गिवन कंट्रोल रेक्टिफायर। यानी अलग अलग लोड के वोल्टेज के वक्त अपन ने जो इफेक्ट आता है लोड वोल्टेज का वो ऐसे एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द स्केचेस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द ट्रबल शूट द सिंपल गिवन टाइप ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं ऐसे उसको स्केच डिस्क्राइब करना है। उसके बाद यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम क्या है? सिंगल फेज सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम अपने को पढ़ना है। इसमें वर्किंग वेवफॉर्म एंड वेवफॉर्म्स पढ़ना है। आर लोड के वक्त क्या है, आर एल लोड के वक्त क्या है और इफेक्ट ऑफ रिवीलिंग डायोड विथ आर एल लोड क्या है, ऐसे तीनों अपने को इसमें देखना है। सेशन आउटकम। आज के इसके सेशन आउटकम क्या है कि स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड फेज कंट्रोल पैरामीटर, फायरिंग एंगल एंड कंडक्शन एंगल, ये अपने को पढ़ना है। उसके बाद सिंगल फेज सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ना है। सर्किट डायग्राम, वर्किंग वेवफॉर्म विथ आर एंड आर एल लोड, इफेक्ट ऑफ रिवीलिंग डायोड विथ आर एल लोड, ऐसे अपने को तीन पढ़ना है। आर लोड पढ़ना है, आर एल लोड पढ़ना है और थर्ड है इफेक्ट ऑफ रिवीलिंग डायोड विथ आर एल लोड। ऐसा स्टूडेंट कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था। इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो SCR। अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते। लेयर यानी क्या, ये PN ये 4 लेयर। उसके बाद 3 जंक्शन। जंक्शन यानी क्या, P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 जंक्शन दिख रहे हैं। 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, तो ये SCR का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों? ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है। कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है।
तो ये एससीआर के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ फेज कंट्रोल, दैट इज फायरिंग एंगल अल्फा एंड कंडक्शन एंगल बीटा। तो ये है अपनी पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल वेवफॉर्म में जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो है पॉजिटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में पूरा एससीआर कंप्लीट नेगेटिव साइकिल के लिए बंद रहता है, इसलिए वो कंसेप्ट ही क्लियर हो गया कि नेगेटिव साइकिल में एससीआर बंद है। उसके बाद ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये है एससीआर को जिस टाइम पे गेट सप्लाई दिया जाता है वो। तो जिस टाइम पे गेट सप्लाई दिया जाता है वो है पी पॉइंट। ये जो पी पॉइंट दिख रहा है, जिस टाइम पे गेट सप्लाई दिया जाता है, तो उसके गेट सप्लाई देने के पहले एससीआर बंद रहता है और गेट सप्लाई देने के बाद एससीआर ऑन रहता है। तो ये जो बीटा है इसे कहा जाता है, जो बीटा दिख रहा है इसे कहा जाता है कंडक्शन एंगल। जिस नाम से पता चलता है कंडक्ट करता है, इस टाइम पे एससीआर कंडक्ट करता है, क्योंकि पी पॉइंट पे अपन ने क्या दिया है, गेट सप्लाई दिया है। तो इसको कहते हैं कंडक्शन एंगल। और इसके पहले गेट सप्लाई देने के पहले के पार्ट को कहा जाता है फायरिंग एंगल। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, फायरिंग एंगल यानी क्या है, जिस टाइम पे एससीआर लैच करता है ऑन होने के कंडीशन पे लेकिन ऑन नहीं होता है। जिस टाइम पे एससीआर लैच करता है, वर्ड पे ध्यान रखना है, जिस टाइम पे एससीआर लैच करता है ऑन होने के कंडीशन में आने के लिए लेकिन ऑन नहीं होता है, उसे कहते हैं फायरिंग एंगल। और कंडक्शन एंगल यानी बीटा, जिस टाइम पे गेट सप्लाई देने के बाद जब तक पॉजिटिव साइकिल ख़त्म नहीं होती तब तक के एरिया को बोला जाता है बीटा यानी कंडक्शन एंगल। जिस टाइम पे एससीआर ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है, एससीआर इस टाइम पे ऑन रहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंडक्शन एंगल। इस टाइम पे कंप्लीटली एससीआर ऑन रहता है। तो व्हेन एससीआरटी बिकम्स ऑफ, ठीक है, ऑफ कब रहेगा, इस टाइम पे, ये इस टाइम पे, ठीक है, जब फायरिंग एंगल रहेगा। तो वीटी के पास यानी एससीआर के पास पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई आ जाएगा और आउटपुट के पास जीरो रहेगा, क्योंकि एससीआर बंद है तो सामने से सप्लाई नहीं जा सकता, तो आउटपुट पे वोल्टेज जीरो रहेगा और एससीआर के पास पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस वीटी इक्वल टू वी आई, यानी पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई वीटी के पास आएगा, सामने वोल्टेज ही जा पाएगा, तो आउटपुट के पास जीरो वोल्टेज रहेगा। और एससीआर जब ऑन रहता है तब क्या होगा, अभी आउटपुट के पास पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई आएगा और वीटी के पास अब जीरो वोल्टेज रुकेगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब कंडक्शन एंगल रहेगा। जब कंडक्शन एंगल रहेगा, जब एससीआर को अभी गेट ट्रिगर इस पॉइंट पे दे दिया, उस टाइम पे वो कंडक्ट करेगा। तो ये है इसका आज के टॉपिक का नाम है सिंगल फेज सेंटर टैप फुल वेव। सिंगल फेज है क्योंकि ये सिंगल फेज है। उसका सेंटर टैप बोले तो यहाँ पे दो एससीआर रहते हैं जिसे कहते हैं सेंटर टैप, जो सेंटर से टैप रहता है। फुल वेव का ही टाइप रहता है सेंटर टैप। उसके बाद कंट्रोल रेक्टिफायर बोले तो जो एससीआर से बनता है उसे कहते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर, जो डायोड से बनता है उसे कहते हैं अनकंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड, यानी आउटपुट में आर रहेगा, यानी यहाँ से अपन आउटपुट ले रहे वहाँ लिखा रहेगा आर। अगर आर एल लिखा है तो आर के साथ इसके पैरेलल में एल लगा रहेगा, यहाँ पे इंडक्टर लगा रहेगा। और यहाँ लिखा है कि विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड, तो आर भी रहेगा एल भी रहेगा और इसके पैरेलल में एक डायोड लगा रहेगा, उसे कहते हैं फ्रीव्हीलिंग डायोड। यही सर्किट अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें अपन देखते हैं कि क्या इसमें क्या होता है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि तो अभी इसका वर्किंग अपन इसमें इसमें उसको वर्किंग देखना है। एक है ये जो आपको अल्फा दिख रहा है, इसके पहले अपन ने गेट सप्लाई नहीं दिया रहता, उस टाइम पे एससीआर बंद रहता है। तो इसके पहले का एक पार्ट अल्फा से लेके जहाँ पॉजिटिव साइकिल ख़त्म होती है पाई तक, ये सेकंड पार्ट
और थर्ड पार्ट यानी पाई से लेके 2 पाई तक जहाँ पे निगेटिव साइकिल रहती है वो थर्ड पार्ट। एक बार फिर से अल्फ़ा यानी ये अल्फ़ा जो बाउंड्री दिख रही है आखिरी तक, इसके पहले का पार्ट यानी जहाँ पे अपन गेट सप्लाई नहीं दिया रहता वो यहाँ से लेके जहाँ पे पॉजिटिव साइकिल ख़त्म होती है यानी पाई, ये सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट यानी पाई से लेके 2 पाई तक, ये है इसका थर्ड पार्ट। तो अपने को इसका 3 पार्ट में इसका वर्किंग अपने को पता होता। तो अभी सबसे पहले इतना ही अपन ने पार्ट कंसिडर किया जहाँ पे अपन ने गेट पल्स नहीं दी है। वो आपको मेन स्लाइड, इसके पहले वाली स्लाइड दिखते रहना है। तो इस पर इससे वक्त क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल आएंगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो कौन सा एससीआर ऑन होगा? जिसके पीछे पॉजिटिव है, जिसके एनोड पे पॉजिटिव है, उसको अपन गेट सप्लाई दिए तो ये ऑन होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी एससीआर ऑन नहीं होगा क्योंकि गेट सप्लाई किसी को नहीं दिए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये अपन ने इतना वी आई यहाँ ये पूरा का पूरा यहाँ पे रख दिया ऊपर, इसके वजह से यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, ए पॉइंट ए पे पॉजिटिव है, पॉइंट बी पे निगेटिव है। लेकिन SCR1 भी बंद है, SCR2 भी बंद है क्योंकि अपन ने जब तक गेट सप्लाई नहीं देते तब तक ये बंद ही रहेगा। तो पूरा का पूरा सप्लाई SCR1 और 2 पे आके बैठ जाएगा, आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि सामने कुछ जा ही नहीं सकता क्योंकि दोनों SCR बंद है। तो इसलिए आउटपुट की वैल्यू वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आएंगी 0। इसलिए आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आई है यहाँ पे 0। इतने पार्ट के लिए देखिए आउटपुट वोल्टेज ही 0 है तो आउटपुट का करंट भी 0 रहने वाला है। और ISCR1 यानी SCR1 का करंट भी 0 रहेगा क्योंकि उसमें से कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा, बंद है। क्योंकि ISCR2 भी 0 रहेगा क्योंकि इसमें से भी कुछ फ्लो नहीं हो रहा, इसका भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन SCR के पास वोल्टेज जाके रुकेगा, ये इनपुट वोल्टेज किसके पास जाके रुकेगा? SCR के पास जाके रुकेगा। इसलिए इसके वोल्टेज को बोला जाता है VT। तो जैसे VI है, ये VI पूरा का पूरा ये VT के पास रुकेगा। तो इसलिए VI जैसे है वैसे ही VT है। तो यहाँ पे देखते हैं SCR ऑफ बिकॉज नो गेट ट्रिगर पल्स, इसको ट्रिगर पल्स नहीं मिली है, ये पूरा का पूरा सप्लाई इसके पास आके रुक रहा। तो ये VI जैसे है वैसे ही VT रहेगा क्योंकि ये सप्लाई पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई इसके पास आके बैठ गया और आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। VL इक्वल टू 0 है क्योंकि ये सप्लाई इसको आके रुक गया क्योंकि ये गेट सप्लाई से मिला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? सेकंड इसमें अभी अपन इसको गेट सप्लाई देंगे। तो गेट सप्लाई देंगे तो क्या होगा? जैसे गेट सप्लाई मिला, अल्फा पॉइंट पे मैंने पहले बताया था गेट सप्लाई मिलता है, उस टाइम पे क्या होगा कि ये सप्लाई, गेट सप्लाई जैसे मिला SCR1 ऑन होगा। SCR1 ऑन हुआ तो ये करंट यहाँ से इनपुट से प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी से यहाँ से यहाँ ग्राउंड में जाएगा। और उस वक्त ये पूरा का पूरा इनपुट सप्लाई अभी इसके पास नहीं रुकेगा, आगे जाके आउटपुट में मिलेगा। तो ये इनपुट सप्लाई जैसे इसको दिया, ठीक है, तो इनपुट सप्लाई जैसे दिया वैसे SCR ऑन होगा, VT इक्वल टू 0 वोल्ट। यानी अभी इसके पास ये कुछ भी नहीं वोल्ट क्योंकि अपन अभी इसको गेट सप्लाई दे दिया है, SCR1 को गेट सप्लाई दे दिया है। ये सप्लाई पूरा आगे और SCR1 इससे जैसे ऑन होगा और ये सप्लाई यहाँ से होते हुए आगे जाएगा, ग्राउंड में जाएगा और इसके वजह से आउटपुट अपने को इनपुट जैसा है वैसा आउटपुट में ये मिलेगा। आउटपुट में वोल्टेज रहेगा तो आउटपुट में करंट भी होगा। तो देखो VI जो ये है ये अभी आउटपुट के पास जाके बैठा, यानी VO आउटपुट के पास ये वैसे के वैसा मिला हुआ है। उस टाइम पे SCR1 में से करंट फ्लो होगा, SCR1 में से करंट फ्लो हो रहा तो इसलिए ISCR1 हाई है। और SCR2 में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, SCR2 में से करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि निगेटिव सप्लाई इसके एनोड पे है, ये बंद है, SCR2 बंद है। और VT इक्वल टू 0 रहेगा। अभी इसके पास कुछ वोल्टेज रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, तो VT इक्वल टू 0 रहेगा।
और थर्ड कंडीशन क्या रहेंगे, नेगेटिव साइकिल के वक्त क्या होगा, नेगेटिव साइकिल के वक्त अभी क्या होगा, ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा। अभी जो चीज़ SCR1 के साथ हो रही थी अभी 2 के साथ होंगी, यानी पॉजिटिव से ये जो सप्लाई है नेगेटिव सप्लाई, ये नेगेटिव सप्लाई VT तो बंद हो जाएगा क्योंकि इसके एनोड पे नेगेटिव है, लेकिन इसके एनोड पे पॉजिटिव होने की वजह से SCR2 ऑन हो जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से होते हुए आउटपुट में इस वक्त भी मिलेगा, यानी आउटपुट अपने को मिल रहा है। यानी पिछले हाफ वेव में अपन ने देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में देखिए हाफ वेव है, हाफ वेव में नेगेटिव साइकिल के वक्त सब आउटपुट कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन इस वक्त थोड़ा अलग है, आउटपुट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा SCR लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो VI नेगेटिव साइकिल के वक्त आउटपुट को आउटपुट मिल रहा है, ISCR1 में से करंट जा ही नहीं रहा तो इसलिए ये 0 है, ISCR2 में से करंट अभी जा रहा है इसलिए ये हाई है, और VT यानी इसके अक्रॉस में वोल्टेज रुक न रहा तो इस टाइम पे VT इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ये है इसका वर्किंग। ठीक है, तो आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइट दिखते हुए रहना है। और इसमें इसको फुल वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल के वक्त भी अपने को आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव साइकिल के वक्त भी अपने को आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंटर टैप। सेंटर टैप क्यों, क्योंकि ये बीच में लगा हुआ है। उसका कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों, क्योंकि ये SCR से बना हुआ है। और फुल वेव क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल का अपने को आउटपुट मिलता है, इसलिए फुल वेव। अभी नेक्स्ट है विथ RL लोड, यानी R के सिंपल वर्किंग रहेगा, उसमें R के साथ एक L लगा रहेगा। तो पूरा वर्किंग यही लिखना है, बस उसमें आपको लिखना है आउटपुट अपने को वहाँ पे इंडक्टर में वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से आउटपुट अपने को एक्स्ट्रा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, और वो उसका डिसएडवांटेज रहता है। ठीक है, उसे रोकने के लिए अपन एक आगे फ्रीव्हीलिंग डायोड यूज करेंगे, जो इंडक्टर में जो वोल्टेज रहता है उसे जीरो करने का काम करता है, उसका डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे आप देखोगे वही सर्किट है, वही सब है, सिंगल पे सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RL लोड, यानी R के साथ इंडक्टर लगा हुआ है, बाकी वर्किंग सेम है। ठीक है, बस इसमें क्या है, आपको एक्स्ट्रा लोड वोल्टेज वहाँ पे यहीं पे रोक देते थे, यहाँ पे अपने को एक्स्ट्रा है, और लोड करंट भी आपको ज़्यादा है। जब तक ये पॉइंट है तब तक लोड वोल्टेज भी अपने को बढ़ाना है। ठीक है, तो वर्किंग सेम ही रहेगा। इस वक्त क्या होगा, गेट सप्लाई नहीं दिया है तो इनपुट सप्लाई पूरा का पूरा ये इसके पास आके रुक जाएगा। तो VI इक्वल टू SCR का वोल्टेज जो रहता है VT, तो VI पूरा का पूरा जाएगा VT के पास, और आउटपुट में कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि SCR बंद है, गेट सप्लाई अभी तक दिया नहीं है। तो VL और IL की वैल्यू क्या रहेंगी, वो लोड वोल्टेज और लोड करंट की वैल्यू 0, इसलिए देखो लोड वोल्टेज की वैल्यू 0, लोड करंट की वैल्यू भी 0 है। VI ऐसे दिया, SCR बंद है बिकॉज नो गेट ट्रिगर पल्सेस, और ये करंट यहीं पे आके रुकेगा। SCR ऑफ है, SCR ऑफ है, और आगे में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो VL इक्वल टू 0 और IL इक्वल टू 0, तो VL इक्वल टू 0, IL इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ प्रीवियस सर्किट का वर्किंग लिखना है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखना है, इंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होने के वजह से आउटपुट थोड़ा ज़्यादा देर तक मिलता है। तो इसमें अभी सेकंड इसमें देखते हैं, अभी इसको लोड अपने SCR का वोल्टेज दे दिया है। SCR का वोल्टेज जैसे दिया, अभी ये इनपुट वोल्टेज SCR से होते हुए आउटपुट में जाके मिलेगा, क्योंकि अभी ऑन हो चुका है, यानी इनपुट वोल्टेज अभी VT के पास SCR के पास नहीं रुकेगा, इसकी वैल्यू, इसका वोल्टेज का वैल्यू रहेगा 0।
ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ से होते हुए आउटपुट में मिलेगा। तो इनपुट वोल्टेज अपने पास अभी अपने को लोड वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज के पास मिलेगा। लोड में वोल्टेज है तो लोड में करंट भी रहने वाला है, लोड करंट भी हाई रहने वाला है, और वीटी यानी एससीआर का वोल्टेज उस टाइम पे रहेगा एकदम मिनिमम, एकदम 0, ठीक है। और अभी अपने इसको ट्रिगर पल्स दे चुके हैं। तो अभी करंट कैसे होगा, इनपुट वोल्टेज जैसे दिया, ठीक है, तो इनपुट सप्लाई जैसे दिया तो एससीआर ऑन हुआ बिकॉज ट्रिगर पल्स अपन ने अभी दे दिया है, ठीक है। और इसमें से अभी करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है। करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो आउटपुट की वैल्यू हाई रहेगी, यानी इनपुट जैसे है वैसे आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, अभी नेक्स्ट इसमें नेगेटिव साइकिल आएंगी। नेगेटिव साइकिल के वक्त ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, SCR2 अभी ऑन रहेगा क्योंकि इसके एनोड पे पॉजिटिव है, लेकिन ये बंद हो जाएगा क्योंकि इसके एनोड पे नेगेटिव है। अभी करंट कैसे फ्लो होगा, इनपुट प्राइमरी सेकेंडरी T2 R L ग्राउंड, ऐसा ये पूरा पॉजिटिव सप्लाई अभी यहाँ पे आके बैठ जाएगा। इनपुट सप्लाई दी है, इनपुट सप्लाई SCR ऑफ रहेगा, ये वाला ऑन हो जाएगा क्योंकि अभी पॉजिटिव सप्लाई इसके एनोड के पीछे है। और ये ऐसा करंट फ्लो हो जाने के बाद आउटपुट में अपने को वोल्टेज दिखेगा, यानी इस वक्त भी क्या है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइकिल के वक्त, दोनों साइकिल के वक्त अपने को आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसका बोला जाता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें आउटपुट अपने को ज़्यादा देर तक मिलता है, ये आपको इसमें कंसिडर करके रखना है। ये आपको दिख रहा है ये नेगेटिव, ये सप्लाई थोड़ा ज़्यादा देर तक आउटपुट में मिलता है, और इसका करंट भी थोड़ा ज़्यादा देर तक नेगेटिव साइकिल के वक्त भी मिलता है। अपना नेगेटिव साइकिल यहाँ से शुरू हुई तो लोड वोल्टेज अपने को थोड़ा ज़्यादा देर तक मिलता है, लोड करंट भी अपने को ज़्यादा देर तक मिलेगा। तो बस आपको इसमें पहले इसका वर्किंग एक ही याद रखना है कि इंडक्टर वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से आउटपुट का आउटपुट ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ये है ज़्यादा वोल्टेज। अब सिंगल फेज सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ इफेक्ट ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड। अभी जो इंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा देर तक मिलता था तो वो इसका डिसएडवांटेजेस था। वो डिसएडवांटेज दूर करने के लिए अपन ने क्या किया, R और L के कॉम्बिनेशन के साथ एक फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाया, ठीक है। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाया तो क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज अपने को वहाँ मिलता था वो हो गया 0, ठीक है। इसका काम एक ही रहता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस है उससे 0 करना। तो अभी अपन ये देखते हैं इसका वर्किंग सेम ही रहेगा, बस इसमें एक जैसे पॉजिटिव साइकिल है यहाँ पे अपन गेट सप्लाई नहीं दिया, गेट सप्लाई नहीं दिया तो क्या रहेगा, दोनों SCR ऑफ रहेंगे, ठीक है। ये VI पूरा का पूरा मिलेगा VT के पास क्योंकि आगे जा ही नहीं पा रहा है ये आउटपुट के पास। तो ये अपन देखते हैं VI जैसे दिया उसके बाद क्या हुआ, SCR ऑफ बिकॉज नो गेट ट्रिगर पल्सेस, गेट ट्रिगर पल्सेस अभी तक अपन ने दिए ही नहीं है, तो VI के पास VT जाके मिलेगा। और ये पॉजिटिव सप्लाई इसको दिया है, ठीक है। दोनों SCR बंद है फिलहाल, ठीक है। तो ये इसका और VL 0 मिलेगा और IR रहेगा 0 क्योंकि आउटपुट में अभी तक कुछ मिला ही नहीं है क्योंकि सामने वोल्टेज जा नहीं पा रहा है, ट्रिगर पल्सेस अपन ने मिले नहीं है। अभी क्या होगा, अभी ट्रिगर पल्सेस दे दिए हैं, ट्रिगर पल्सेस जैसे दिया SCR1 ऑन हो जाएगा। SCR1 ऑन हुआ तो करंट कैसे फ्लो होगा, ये VI अपने दे दिया है तो करंट अभी फ्लो होगा, यहाँ से सामने जाएगा, ये VI पूरा का पूरा आउटपुट में वैसे के वैसे मिलेगा। इसलिए देखो VI जैसा है वैसे आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है। SCR1 से करंट जा रहा है इसलिए SCR1 हाई है, SCR2 से करंट नहीं जा रहा है इसलिए 0 है, और VT इक्वल टू 0 है, यानी इसके पास वोल्टेज रुक ही नहीं रहा है इसलिए VT इक्वल टू 0 है, ठीक है।
अब नेक्स्ट निगेटिव साइकिल के वक्त, निगेटिव साइकिल के वक्त क्या होगा, निगेटिव साइकिल के वक्त ऊपर निगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा बंद SCR1 क्योंकि इसके पीछे निगेटिव आ रहा है, लेकिन ये हो जाएगा ऑन SCR2। ठीक है, तो अभी करंट फ्लो हो सकता है इसके थ्रू। ठीक है, तो VI जैसे इनपुट में अपन ने दिया वैसे SCR ये तो ऑफ हो गया क्योंकि इसके एनोड को निगेटिव है, लेकिन इसके एनोड को पॉजिटिव आते ऑन हो जाएगा। यहाँ से करंट ऐसा फ्लो होगा और यहीं से आउटपुट अपने को यहाँ पे मिलेगा, यानी VI निगेटिव भी रहा तो अपने को आउटपुट मिलता है, यानी पॉजिटिव साइकिल के वक्त भी आउटपुट मिलता है, निगेटिव साइकिल के वक्त भी आउटपुट मिलता है। लेकिन इसमें आप इसीलिए इसको बोला जाता है फुल वेव। ISCR1 के वक्त 0, इसमें करंट जब फ्लो ही नहीं हो रहा, ISCR2 में से करंट फ्लो हो रहा है इसलिए यह हाई है, और इसके पास VT के पास वोल्टेज रुक ही नहीं रहा इसलिए इसको VT इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, फ्री व्हीलिंग डायोड का काम मेन है इसमें, बाकी वर्किंग आपको पहले सर्किट का लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि इंडक्टर में जो एक्स्ट्रा का वोल्टेज मिल रहा था, वो वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा था, वो वोल्टेज को जीरो करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया गया है। ठीक है, तो कैसे वो जीरो करता है, इस तरीके से वो इंडक्टर में जो वोल्टेज रहता है वो इसे इसमें से जीरो करता है। क्या अपन ने पढ़े दोस्तों, फेज कंट्रोल पैरामीटर पढ़ा, फायरिंग एंगल एंड कंडक्शन एंगल पढ़ा, सिंगल फेज सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ R लोड पढ़ा, RL लोड पढ़ा, और फ्री व्हीलिंग डायोड विथ RL लोड पढ़ा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ R लोड। विथ RL लोड अलग से पूछ सकते हैं, विथ फ्री व्हीलिंग डायोड अलग से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।